बेसिकली जो मैटलैब है उसमें जितना भी हम काम करते हैं मैट्रिसेस और वेक्टर्स की फॉर्म में करते हैं। मैट्रिसेस में ही सारा डाटा जाएगा या वेक्टर की फॉर्म में। वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक रो कॉलम है, रो वेक्टर है। रो है मतलब सिंपली पांच छह डाटा पॉइंट्स हैं। आप उन पांच छह डाटा पॉइंट्स के साथ कुछ करना चाहते हो, उनको एम्पलीफाई करना चाहते हो। एम्पलीफाई करने का मतलब है आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे किसी नंबर से तो वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। अगर आप उसमें से कुछ दूसरा वेक्टर को सेपरेट करना चाहते हो, वेक्टर का मतलब है या वो कॉलम होगा या वो रो होगी। मतलब जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो आपके पास कम से कम एक मैट्रिक्स आएगा। कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक वेरिएबल ऐसा होगा जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट कर रहे हो, तो जब आप टाइम पीरियड नोट कर रहे हो तो आप क्या वेरी कर रहे हो? आप लेंथ वेरी कर रहे हो। लेट अस सपोज लेंथ वेरी करके आप टाइम पीरियड की वैल्यू दे रहे हो, तो आपके पास दो कॉलम्स आ गए। अब ये दोनों कॉलम्स जब आप मैटलैब में इनपुट करोगे, वो कैसे इनपुट करते हैं? वेक्टर्स की फॉर्म में। तो वेक्टर एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप है मैटलैब के अंदर, पहली बात। दूसरा जो डाटा टाइप है वो है मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास मान लो आप तीन चार पैरामीटर्स हैं, आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने अलग अलग टाइम स्टैम्प पे कुछ डाटा कलेक्ट किया। 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, इस तरह से आपने 100 रीडिंग्स ली और उन 100 रीडिंग्स पे आप उस पैरामीटर की वेरिएशन देख रहे हो। तो आपके पास फिर से एक रो वेक्टर आया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट आपने 1000 बार कर लिया, क्योंकि वो रेंडमनेस है। लेट अस सपोज एक्सपेरिमेंट में क्या है? रेंडमनेस। तो जब रेंडमनेस होती है एक्सपेरिमेंट में, हम क्या करते हैं? बहुत सारे वैल्यूज, बहुत सारी रीडिंग्स लेके बाद में उनको एवरेज कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि एवरेज बिहेवियर क्या है सिस्टम का। समझ रहे हो? जब भी हम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? रैंडम एरर्स डिक्रीज हो जाते हैं हमारे डाटा में। जो एरर्स अपने आप नेचर की रैंडमनेस के कारण आ रहे हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और हमें पता है कि चलता है कि एवरेज बिहेवियर क्या है। उस टाइम पे आप कैसा डाटा इनपुट करोगे? मैट्रिक्स की फॉर्म में। बेसिकली आपके पास 1000 रोज आ जाएंगी, 1000 रोज आ जाएंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे आपके पास जो अलग अलग टाइम पे वैल्यूज हैं वो कॉलम्स आ जाएंगे। तो वो एक मैट्रिक्स बन गया। अब आप इस मैट्रिक्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सारी रोज के साथ एक डायरेक्ट ऑपरेशन लगाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। आप उनकी हर किसी रो में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि मुझे देखना है कि 3.5 सेकंड पे हर बार कितनी वैल्यू आई। तो आप क्या कर रहे हो? किसी डाटा पॉइंट को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, वो भी हम मैटलैब में करेंगे। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, कि हम पहले डाटा कैसे इनपुट करते हैं, फिर हमें एक एक डाटा पॉइंट का एड्रेस कैसे याद रखना है, हम कैसे किसी एक पर्टिकुलर डाटा पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इतने बड़े डाटा सेट में एक पूरी की पूरी रो को डिलीट कर दूं, बाकी डाटा वैसा ही रहे, वो भी आप कर सकते हो। आप एक कॉलम डिलीट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। आप एक एलिमेंट रिप्लेस करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब एक 1000 बाय 1000 का डाटा आपके पास मैट्रिक्स है। आप उसमें चाहते हो कि जो लोअर वाला कॉर्नर में 300 बाय 300 वाला डाटा मैं रिप्लेस कर दूं, वहां कुछ और डाल दूं मैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में बेसिकली सीखनी है। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकली भी करेंगे लैब के अंदर, जहाँ पे हम थोड़ा थोरेटिकली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि हाउ यू कैन इनपुट मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स इन मैटलैब। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बहुत इजी लैंग्वेज में, उस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ के लिख सकते हो, विद एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व करना है। अगर आप अपनी कुछ एग्जाम्पल्स दे के उनको बता सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम इनपुट की बात करें, तो जो मैट्रिक्स है इट इज एंटर्ड रो वाइज विद कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ ए रो सेपरेटेड बाय स्पेस और कॉमा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने एक रो इनपुट करनी है तो हम क्या करते हैं? स्पेस लगाते हैं। एक एलिमेंट, फिर स्पेस, फिर अगला एलिमेंट, फिर स्पेस, फिर अगला एलिमेंट, फिर स्पेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में। जब भी आपने मैट्रिसेस और वेक्टर्स को इनपुट करना है तो आपने कैसे करना है? स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ये लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी कि मैटलैब किस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करता है। फिर आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, लेकिन इसमें स्पेस है। आप कोमा भी डाल सकते हो, आप स्पेस भी डाल सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो एक रो बनेगी। फिर जब आप नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हो डाटा इनपुट करने के लिए, तो आपको सेमीकोलन यूज करना है। तो सेमीकोलन यूज करके 3 9 0, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा 2 बाय 3 का, जिसमें 2 रोज होगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये हमारी इनपुट कमांड है, और इसके सामने इस तरफ हमारा रिजल्ट है। इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है तो ये आपको कमांड ऐसे लिखनी पड़ेगी। अब नीचे ये एक और मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। 2x, x इज ए वेरिएबल। अब जब आपने 2x लिखना है ना,
तो आप सिंपली मैटलैब में 2 into x लिखोगे, 2x नहीं लिख सकते, वहां स्टार का साइन आएगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 2 स्टार x, स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, ये सारे अभी आगे जाके आएंगे। फिर जैसे log x है, तो अब यहाँ पे log एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैंने बताया था कि मैटलैब के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन मतलब कोई ऐसा फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, जिसमें आप कुछ आर्गुमेंट पास करो, जैसे साइन एक्स, एक्स आपने पास किया और वो उसकी वैल्यू आपको दे रहा है। अब उनको पता है, जिसने मैटलैब को डिजाइन किया है उनको पता है कि यूजर को log x, साइन एक्स, अंडर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, ये सब चीजें काफी बार जरूरत पड़ेगी यूज करने के लिए। तो हर बार हम log x के लिए पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखेंगे, तो देर आर बिल्ट इन फंक्शंस, इनको बोलते हैं बिल्ट इन, जो पहले से बने हुए हैं। तो मैटलैब में बहुत आसान है, आपको उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि log x कैसे आता है हमारे पास आंसर। आपने सिंपली क्या करना है, नेचुरल log x को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिए LOG लिख के राउंड ब्रैकेट में x लिखना है। अब यहाँ हर जगह राउंड ब्रैकेट है। जब भी आप किसी फंक्शन का आर्गुमेंट पास करते हो, जब भी आप किसी फंक्शन का आर्गुमेंट x है, a है, पास करते हो, तो उस टाइम पे आपको राउंड ब्रैकेट यूज करनी है। जब आप डाटा इनपुट करते हो तब आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे ये, जैसे 2x लिखा पहले, फिर स्पेस छोड़ी, फिर log x प्लस साइन y लिखा, फिर सेमी कॉलन, क्योंकि हम नेक्स्ट कॉलम में आना चाहते हैं, फिर 5y लिखा, फिर स्पेस छोड़ी, फिर 3 प्लस 2y लिखा। तो वो i जो है ये ऑलरेडी इमेजिनरी नंबर है, आयोटा। उसको पता है कि i, अब जब भी आप i लिखोगे, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ओके, अब यहाँ पे वी हैव सम स्पेशल केसेस। जैसे हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एक सिंगल डाटा है, जैसे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक ही नंबर, है ना, इसमें अब अलग अलग वैल्यूज तो आएंगी, तो इसको बोला जाता है स्केलर। तो अगर आप कोई स्केलर इनपुट करना चाहते हो मैटलैब के अंदर, तब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू सेमी कॉलन लिख देना है और वो डाटा आपका सेव हो जाएगा। उसमें जाके वर्क स्पेस में जाके वो एक वेरिएबल बन जाएगा, उसमें आपका डाटा आ जाएगा। जब आपने एक वेक्टर बनाना है, रो वेक्टर, जैसे ऊपर वाला u जो है, u यहाँ पे रो वेक्टर है, स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, v यहाँ पे कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले एक छोटा सा टॉपिक है। अब है कॉन्टिन्यूशन। अब कभी कभी हमारे पास लंबा मैट्रिक्स होता है, मतलब हमें जब डाटा इनपुट करना होता है हम लिखते होते हैं, लेकिन जो हमारी स्क्रीन होती है कमांड विंडो की, वो भर जाती है, तो उससे आगे आपने आना है। अब अगर एंटर मारोगे आप तो कमांड चला देगा, तो आप एंटर नहीं मार सकते। तो क्या करना है, वहां पे 3 डॉट्स यूज करने हैं, कंजिक्यूटिव पीरियड्स। जैसे देखो 1/3 लिखा, फिर उसके बाद 5.55 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स लिखा, फिर 9.35, फिर 0.097, फिर सेमी कॉलन। 4 एलिमेंट्स आए। अब सेमी कॉलन लगाने के बाद अब अगला आप एंटर करना चाहते हो, अगली रो को एंटर करना चाहते हो, तो उसने 3 डॉट्स लगा दिए। 3 डॉट्स का मतलब अभी मेरी कमांड फिनिश नहीं हुई, मैंने अभी इसको करना है। फिर आगे नीचे आपने और वे डाटा लिखा, फिर 3 डॉट्स लगाए, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ डाटा इन मैटलैब। अब इसके बाद ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं नीचे जो आप चला के देख सकते हैं, एग्जांपल्स हम अभी चला के देखेंगे। तो ये जो थियरी लिखी हुई है यहाँ से पढ़ लेनी है अपनी लैंग्वेज में। यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूशन इन मैटलैब, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके उसमें एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल के साथ एक दो बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सिंग और सबस्क्रिप्टिंग। अब इंडेक्सिंग का मतलब है हमारे पास जब हमें मैटलैब को डाटा इनपुट करवाना है ना, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाली एग्जांपल्स में अगर हम देखें, हम a इज इक्वल टू इस तरह से लिख रहे थे। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है a, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली a बोल दिया। उसने अपने आप डाटा को देखना है कि डाटा कितना हमने इनपुट किया है। अगर मैंने 2 रोज और 3 कॉलम इनपुट करे हैं, तो उसने a का साइज डिफाइन कर देना है 2/3। यहाँ पे क्या है, अभी अब हम चाहते हैं कि हमें पता है कि अब एक बार डाटा आपने दे दिया, अब आपको पता है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब आप उसमें चाहते हो कि हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बहुत सारे डाटा सेट में देखना चाहते हो, बड़े से डाटा सेट में, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग फीचर यूज करते हैं। तो ये जो इंडेक्सिंग फीचर है, इसमें जस्ट एक समझ आपको होनी चाहिए कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा है AIJ। AIJ का मतलब है आई नंबर ऑफ रोज, तो आपको पता है ना, एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आप AIJ लिखते हो, मान लो आपने मैटलैब के अंदर कुछ डाटा इनपुट कर दिया, अब आप नीचे आ गए दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपने सिंपली लिखा a, राउंड ब्रैकेट में लिख दिया 2,3, तो वो क्या देगा आपको आंसर, वो आपको सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का जो भी एलिमेंट है
वो आपको सामने शो कर देगा। इसको बोलते हैं एक्सेसिंग द डाटा ऑफ ए मैट्रिक्स इन मैटलैब विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी। तो जैसे अब ये ए आई जे आपने लिखा, तो ये बहुत सिंपल है। अब मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास जो फर्स्ट 5 रोज हैं वो लेनी है मुझे, और 10 कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 रोज 10 कॉलम। अब एक एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपने लिखा सिंपली A2, 3 तो आपको वो एक ही एलिमेंट देगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, फर्स्ट 5 रोज और 10 कॉलम्स आप देखना चाहते हो, तब यहाँ पे कॉलन यूज होता है। आप लिखोगे ए, राउंड ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 2 5, ऐसे लिखोगे ना। 5 रोज मतलब आप लिखोगे अपनी तरफ से कि मुझे 1 से लेके 5 तक रोज दे दे, कोमा डाल के फिर आप लिखोगे 1 to 10। अब ये टू कैसे लिखना है, 1 2 5 में टू कैसे लिखना है, टू लिखना है कॉलन दबा के। ये नीचे एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सी दिस एग्जाम्पल, इसमें हमने a इज इक्वल टू RAND 4, 3 बनाया। ये अभी मैंने बनाया। राइट हैंड साइड पे अगर मैं लिख रहा हूँ RAND 4, 3, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है मेरा a, तो RAND इज द बिल्ट इन फंक्शन। पहले ये समझ लो, ये रैंडम मैट्रिक्स बना देता है। आपको अपने आप कहीं से उठा लेगा डाटा रैंडम नंबर्स का, और डाटा उठा के आपको एक मैट्रिक्स बना देगा RAND। अब 4, 3 आपने साथ में लिखा, तो आप मैटलैब को बता रहे हो मुझे 4 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए और एक रैंडम मैट्रिक्स चाहिए। तो जैसे ही आप लिखोगे a इज इक्वल टू RAND 4, 3, वो एक ए मैट्रिक्स बना देगा। तो सबसे पहले साथ में लिखा हुआ है क्रिएट 4 by 3 रैंडम मैट्रिक्स ए। अब आप चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि मुझे 3 से लेके 4 रोज चाहिए, तीसरी रो और चौथी रो चाहिए, 3 to 4 रोज चाहिए, कॉमा 2 से लेके 3 कॉलम चाहिए, पहला कॉलम नहीं चाहिए जो आप देखना चाहते हो। तो आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप सिंपली a इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 3 to 4 लिखोगे, और वो जो 2 है वो कैसे बनाना है, कॉलन से। ये जो दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलन। सेमी कॉलन होता है एक डॉट एक कॉमा। ऐसे ही कॉमा डाल के 2:3, मतलब 2 से लेके 3 तक के कॉलम्स। अगर कॉमा के बाद लिखा हुआ है तो कॉलम्स की बात हो रही है, कॉमा से पहले लिखा हुआ है तो रोज की बात हो रही है। तो इस तरह से ये आपको एक्सेस कर देगा। अब मान लो आपने सारी रोज देखनी है, तो फिर 1 to 4 लिखने का मतलब नहीं है, फिर आप सिंपली कॉलन डाल दो। अगर आपने सारी रोज देखनी है और 2 कॉलम्स देखने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3 to 4 नहीं लिखोगे, आप सिंपली कॉलन डाल दोगे, अकेला कॉलन। और आपको क्या मिलेगा, कॉमा, मतलब वो आपको सारी रोज मिल जाएगी, और कॉलम जितने आप लिखोगे वो आपको मिलेंगे। अब हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। चलो, तो एक मैंने कमांड लगाई अभी CLC कमांड से हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज कमांड विंडो। इस विंडो के अंदर हम लिखते हैं अपनी कमांड्स। दिस इज करंट फोल्डर, जहाँ पे आपका डाटा या प्रोग्राम जाके सेव होता है। यहीं से आप डाटा भी एक्सेस करते हो, यहीं पे आप प्रोग्राम भी सेव करते हो। ये वर्क स्पेस है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे आपके वेरिएबल्स जो आप क्रिएट करोगे वो शो होंगे आपको सारे के सारे। तो हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए। मैं आपको मैट्रिक्स बनाना सिखाता हूँ। मुझे मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट 2, 5, 7, 23, 56, 67 सेमी कॉलन। अब मैंने कितनी कॉलम बनाए, 6 कॉलम्स बनाए मैंने। 3, 5, 8, 2, 9, 10, 34, 1 2 3, ज्यादा हो गए ना, 6 ही बनाने हैं। अगर आपने 6 कॉलम ले लिए तो अगली रो में आप 7 नहीं ले सकते, ये आपको पता होगा। अब ऐसे ही आपने एक और ले लेते हैं, 2, 2, 2, 2, 6 हो गए। एक और ले लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 1, 1, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब अगर आप एंटर ऐसे ही मार दोगे तो आपको यहीं पे शो हो जाएगा। अगर आप सेमीकोलन लगा के एंटर करोगे तो आपको मैट्रिक्स यहाँ शो नहीं होगा, लेकिन वर्क स्पेस में नजर आएगा। अब मैंने सेमीकोलन लगाया तो राइट हैंड साइड पे बता रहा है 4/6 का डबल डबल डाटा टाइप है, एक मैट्रिक्स बन गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करने से वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। ये एक नई विंडो खुली है, इसको वेरिएबल विंडो बोलते हैं। जिस भी वेरिएबल भी आप क्लिक क्लिक करोगे उस वेरिएबल का अंदर का डाटा आपको डायरेक्टली भी शो हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ से हो जाता है। लेकिन जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम में आपको कोई पर्टिकुलर डाटा या पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करके वहां पे लेके आनी है, तब इंडेक्सिंग फीचर ही यूज होगा। तब देख के तो पता नहीं चलेगा ना प्रोग्राम को, तब आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए इंडेक्सिंग फीचर इज इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कर देते हैं बंद।
यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अब मैं यहाँ भी ये लिख के दिखा के आपको अगर एंटर करूँ तो वही सेम मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका थर्ड रो का सेवंथ एलिमेंट, सेवन तो है ही नहीं, सिक्स एलिमेंट देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने एंटर करा, थर्ड रो में सिक्स एलिमेंट टू है, उसने बता दिया यहाँ पे टू है। आपने सिंटेक्स याद रखना कि राउंड ब्रैकेट लगाई है, एक एक बार लिखा है 3,6, एक एलिमेंट की बात हो रही है, ये उस एलिमेंट का एड्रेस है। मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट को अगर आपने एड्रेस करना है तो आपको दो वेरिएबल्स चाहिए, आई और जे, तो ये एक सिंगल एलिमेंट देगा। ये मेन चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही एक और एलिमेंट आपको करके दिखाते हैं ताकि और याद रह जाए चीज़ें। दूसरी रो का दूसरा कॉलम, वहां पे 5 है। अब हम सारी की सारी फर्स्ट रो देखेंगे, मतलब रो के सारे एलिमेंट देखेंगे, कॉलम हम सेकंड देखेंगे। तो सिंपली कॉलम लगाना है, सेकंड कॉलम पूरा, और मैंने कॉलन लगा दिया रो की जगह, आई की जगह मैंने कॉलन लगा दिया, दो डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब ऑल रोज एंड सेकंड कॉलम। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड रो में थर्ड रो और सारे कॉलम देखने हैं, अब मैंने कॉलन लगाया दूसरी जगह पे, जे की जगह पे, तो मुझे अभी क्या चाहिए, ऑल कॉलम्स ऑफ थर्ड रो। तो ये मैंने कर दिया, टू 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 है ना, यही था ना हमारा, तो ये हो गया। अब हमें कुछ पर्टिकुलर रोज और पर्टिकुलर कॉलम्स लेने हैं, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे वन टू, वन भी रहने दो, दो से लेके चार तक की रोज दिखा दो, और थ्री टू फाइव मुझे कॉलम दिखा दो। ठीक है, ये हमारी कमांड है। अब आप इस डाटा को किसी और वेरिएबल में सेव करना चाहते हो, आप एक नया मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल लिख दो कि बी इज इक्वल टू ए का ये वाला डाटा, इज इक्वल टू लिख के ए का ये वाला डाटा, फिर आप सेमीकोलन लगा दो। आप चाहते ही नहीं मुझे शो करे सामने, चल आप चाहते हो कि शो भी करे, तो ये सामने भी आ गया मेरे पास, और वर्क स्पेस में भी बन गया बी, वर्क स्पेस में भी हमारे पास बी बन गया, जिसमें वही वाले डाटा एलिमेंट्स हैं जो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ए बी ला के दिखाता हूँ, तो अब आप मैच कर लो, टू से लेके फोर तक ऑल रोज, सेकेंड रो देख लो आप। ठीक है, यही है ना, कॉलम भी चेक करो, थ्री टू फाइव। तो पहले आप थर्ड कॉलम में चले जाओ, थर्ड कॉलम में यहां से लेके एट से हम स्टार्ट हो चुके हैं, एट टू नाइन टू 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 वन वन वन, ये एक पर्टिकुलर डाटा आपने उठा लिया और उसको बी वेरिएबल में सेव कर दिया। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग फीचर, कि आपको पता हो हर एलिमेंट का एड्रेस, हर एलिमेंट को कैसे आपने एक्सेस करना है, यही इसका मोटिव है। अब आपको समझ आ गया ना ये चीज, अगर आपको समझ आ गई है तो एग्जाम में लिखना टफ नहीं है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना, दो चार लाइंस बना के तीन चार एग्जांपल्स दे देनी है साथ में, दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग फीचर, बस। डायमेंशन का मतलब है साइज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि जो आपने मैट्रिक्स इनपुट किया है या आपके पास कहीं से रैंडम डाटा आया, आपको पता ही नहीं उसमें कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, तो आप सिंपल एक कमांड लगा सकते हो, साइज ए, यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, साइज ए। तो आपने जस्ट साइज और ब्रैकेट में जिस मैट्रिक्स का साइज आपने फाइंड करना है ये लिखेंगे। अब जितनी भी रोज होगी जितनी भी कॉलम्स होंगी वो आपको बता देगा। आप इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में एम कॉमा एन, एम इज ए वेरिएबल, एन इज ए वेरिएबल जो अभी खाली है, इज इक्वल टू साइज ए। अब उसमें एम में वो डाटा चला जाएगा जितने नंबर ऑफ रोज है वो एम में सेव हो जाएगा, एन में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेव हो जाएगा। ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में आपको वो डाटा यूज करना है, तो आप उसको किसी वेरिएबल में पहले सेव करवाओगे कि ए के अंदर कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, फिर आप एम और एन को जहां पर भी यूज करना चाहते हो आगे ऑपरेशन में, जैसे लूप लगानी है आपने कि सारी रोज को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको वहां पे लूप लगानी पड़ती है। लूप होता है कि इस ऑपरेशन को आई इज इक्वल टू वन से आई इज इक्वल टू एम तक कर दो, एम की वैल्यू आपको ऊपर से मिलेगी साइज ए से। ठीक है, वो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया साइज ए, नीचे आपने फिर उस एम को यूज कर लिया किसी और कमांड के अंदर, तो इस तरह से ये कमांड लिखी जाती है। इसको बोलते हैं डायमेंशन, कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब उसके बाद है, अगर आप मान लो b इज इक्वल टू बी के साथ राउंड ब्रैकेट में ये लिखा, राउंड ब्रैकेट में लिखा 2,3,
मतलब आप सेकंड रो की बात कर रहे हो, थर्ड कॉलम की बात कर रहे हो, लेकिन आपने बी अभी बनाया नहीं हुआ, अभी बी खाली है। अभी आप देखो, मैंने इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अगर बी ऑलरेडी सेव है, मान लो बी आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है मैट्रिक्स, तब आप लिखोगे B2,3, तो आपको वो डाटा बताएगा, जैसे मैंने अभी बताया इंडेक्सिंग में ऐसा होता है। लेकिन दूसरी ये कमांड है, आप बी को एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हो, आप बी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हो 2,3 इज इक्वल टू समथिंग। अब उस इज इक्वल टू समथिंग में आपने सिर्फ 5 लिख दिया। इधर आप लिख रहे हो कि मुझे सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट चाहिए वो 5 है, तो बाकियों का वो क्या करेगा, बाकी उसने अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट 0 मान लेंगे। तो वो उस एलिमेंट को उसी लोकेशन पे जाके सेव करेगा मैट्रिक्स की, जो आपने स्पेसिफाई करी है। ये भी इंडेक्सिंग का ही फीचर है। तो इंडेक्सिंग में आप ये भी कर सकते हो, अगर आप इंडेक्सिंग में क्वेश्चन आएगा तो आपको साइज भी उसी में बताना है और ये वाला फीचर भी बताना है। ऐसे नीचे एक और एग्जांपल है, सी राउंड ब्रैकेट में 3,1,2,3, मतलब थर्ड रो, अगर अकेला 3 देखा हुआ है, मतलब थर्ड रो कोमा 1 2 3 कॉलम्स, उसमें आपको वो कह रहा है कि इसमें 1 2 3 डाटा सेव कर दो जाके। तो वो थर्ड रो में 1 2 3 सेव कर देगा, लेकिन पहली और दूसरी रो में क्या करेगा, 0 0 0।